नमस्कार, मैं सतीश पारासर नवदे पखर यूट्यूब चैनल के लिए। आज हम हंडिया नेवावर के पास हमारे समाज की व्यास विदुषी श्रीमती रंजना पारे जी की भागवत कथा में आए हैं। ये है माई का तट, नर्मदा मैया बह रही हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि कब से उनकी ये यात्रा शुरू हुई है। ये सभी चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पधारे हैं। मैं श्रीमती रंजना पारे, दीपगांव कला और भोपाल में रहती हूँ। मेरा पियर बघवाड़ के काजबे परिवार, मेरे माता पिता सिवनी मालवा में रहते हैं। अच्छा जी, ये आपको मतलब कब से आप भागवत कथा कर रही हैं? ये मुझे 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के लगभग? हाँ, पिछले दिसंबर 23। अच्छा। तो अभी तक लगभग कितनी कथाएं हो चुकी हैं? मेरी 9 कथाएँ हो गई हैं। 9 कथाएं 1 साल में हो चुकी हैं? जी। हाँ भाई वाह। हमारी माँ शक्ति माता की कृपा है और चूड़ामणि मैया हमारी कुलदेवी की और माँ नर्मदा की बड़ी कृपा है। तो ये जब मैंने पहली श्रीमद् भागवत कथा व्यासपीठ पर से करी थी तो मुझे माँ नर्मदा के दर्शन हुए थे। अच्छा। और जब मैंने दीक्षा ली थी तब भी मुझे वेद व्यास जी के यहाँ दर्शन हुए, कन्हैया जी के। और वहाँ पर एक बाबा थे, उन्होंने मुझे बोला, मैंने पूछा उनसे कि यहाँ पर ये आरती हो रही, इतने कुत्ते क्यों मतलब चिल्ला रहे हैं? तो वो बोले कि बेटा ये वो आत्माएं जिनकी तपस्या अधूरी रह गई थी। जिज्ञासा थी मन में, पूछा मैंने। बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब मुझे कुछ अच्छी अनुभूति हो रही थी। तो मैं उनसे बोली कि बाबा मुझे दीक्षा चाहिए। तो वो बोले कि हाँ बेटा, मैं आप ही का तो रास्ता देख रहा था। तो उन्होंने मुझे कुछ दिया, मैं अपने पास रखी हूँ आशीर्वाद स्वरूप। ये भक्ति का मतलब आपको मार्ग शादी के बाद आया कि पहले से था या क्या था? मतलब आपको कैसे क्या ये नहीं, मुझे ना जहाँ मेरा पियर है, अच्छा, वहाँ पर मेरे पिताजी राम जानकी मंदिर में पूजन करते थे। वाह भाई वाह। और मेरे बचपन से ही लगाव था और शादी हुई तो यहाँ आकर कृष्ण दरबार मिला मुझे। क्या बात है। और 2 माताओं का आशीर्वाद भी मिला। और फिर इस टीम को हाँ, फिर इस संगीत टीम हाँ, भाई हमारे फिर जब मैंने दीक्षा ली और जब मैंने सोचा कि ये अनायास कथा करने का अचानक पिछले साल हमारा हो गया कि अब हमको कथा करनी है, तो फिर मेरे जो संगीत के भैया हैं गुरुजी, इनका नाम है मिथिलेश सोनी जी। उन्होंने मुझे संपूर्ण रूप से शिक्षा दी है संगीत की और वो मेरे साथ सहयोग करते हैं, बहुत अच्छे से मुझे समझाते हैं, कहते हैं कि दीदी आप बहुत आगे जाओगी एक। बिल्कुल। तो उनको भी मैं यहाँ से धन्यवाद करती हूँ। भैया को गाने का शौक था। तो भैया के सामने मैंने एक भजन गाया, भैया को बहुत अच्छा लगा। फिर भैया ने मुझे संगीत की भी शिक्षा दी है। नाम है उनका मिथिलेश सोनी और उन्होंने शास्त्रीय संगीत से खेरागढ़ विश्वविद्यालय से एमए किया हुआ है। अच्छा, तो टीम भी आपकी संगीत टीम जी, सब बहुत, हमारी टीम में 4 लोग हैं। बहुत अभी घोषणा करी है उन लोगों ने, बताएंगे वो हमको कि तट पर हम आपकी कथा करवाना चाहते हैं। हमने भी हाँ बोला। ग्राम मंडलेश्वर, ये बिजवाड़ा के पास में ही है। कहना चाहूँगी कि मैं व्यासपीठ से जो श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ वह मैं निःशुल्क करती हूँ। अच्छा। हाँ, 11 रुपये दक्षिणा लेती हूँ, एक नारियल और श्रीफल के साथ। और मेरी ये 9वीं कथा है। अच्छा, तो संकल्प हमने सुना कि 101 कथा का हाँ, मैंने 101 कथा का संकल्प लिया है। अच्छा। कि 101 कथा, और जितनी अगर माँ चाहे तो मैं यही चाहूँगी कि नर्मदा के तट पर मेरी कथाएं हो जाए। उसके आगे फिर मैया जितनी करे। हाँ, फिर वो माँ के ऊपर है। मैं मिथिलेश सोनी आमला। अच्छा, आप क्या संगीत में साथ देते हैं? जी, मैं संगीत में साथ देता हूँ इनका। अच्छा, बढ़िया। अभी हमने सुना है आपके भजन भी बहुत अच्छे भजन गाते हैं आप भी। जी, ईश्वर की कृपा है। वो श्री सत्येंद्र पारे जी, आप भैया हैं, ये भाभी जी हैं। तो भैया आप भी बताइए, आप तो मतलब जीवन साथी हैं, तो आपने कब अनुभव किया कि भाभी जी कथा भी कर सकती हैं, या इस तरह की मतलब सोच कैसी आई मन में अचानक? तो इस बारे में आप भी अपनी जानकारी दीजिए थोड़ा सा। मैं सत्येंद्र कुमार पारे
पिता पंडित बालकृष्ण पारे ज्योतिर्विद दीपगांव के पारे हैं, सती वंशज, और मैं विगत 41 वर्षों से भोपाल में हूँ। हमारे यहाँ पांडित्य कर्म विरासत में है। मेरे पिता भी ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य थे। तो पारिवारिक संस्कारों को हमारी विरासत के कारण मुझे हमारे पिताजी भी कहते थे कि ये बहू जो है आगे चल कर के बहुत आगे, उन्होंने इनकी शिक्षा के बारे में, इनके ज्ञान के बारे में बहुत पहले ही अवगत कराया था। अपनी सास की सेवा में रहते हुए भी 41 वर्षों में ग्रंथों का वाचन किया हूँ, किंतु यह ज़रूर सोचा था कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं व्यासपीठ से कुछ ग्रंथों का वाचन करूँगा। हमारे सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, धर्म का प्रचार हो। और अब मेरे रिटायरमेंट के 4 माह पूर्व इनको ये प्रेरणा मिली, तो इसमें ये हमारे सब पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे पिता की जो व्यासपीठ थी, पिता भी भागवत, श्रीमद् भागवत करते थे। जोड़ी भी ऐसी मिलाई कि दोनों ही मतलब, नहीं तो कहीं आप पति ऑब्जेक्शन करते कि नहीं करना, कई पति, लेकिन आपके मतलब विचारधारा ये मिल रही है, ये भी ईश्वर की देन मानता हूँ मैं तो। जी जी जी, स्वीकृति तुरंत दे दी। ये माँ सती और हमारी चूड़ामणि देवी हमारे माता पिता का आशीर्वाद का प्रसाद है। देव छत्रधारी और साधना दीदी शर्मा, इनके साथ में नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा पे गई थी। और नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा के दौरान वहाँ इनको ऐसा आभास हुआ कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है वेद व्यास जी के यहाँ। तो इन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन पे पूछा, तो मैंने इनको शहर से स्वीकृति दी कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। तो इन्होंने वहीं पे नैमिषारण्य से गुरु दीक्षा ली। और गत वर्ष 19 दिसंबर को हम अपने माँ सती के दर्शन के लिए जब दीपगांव जा रहे थे, तो देवनारायण आश्रम में हम विश्राम किए 10 मिनट। वहाँ पर मेरा एक सहज रूप से पूछना हुआ कि यहाँ भागवत यदि करें तो कैसा क्या। उन्होंने कहा कौन करेगा, तो हमने कहा कि हमारी श्रीमती करेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका यजमान बनूंगा, तो हमें 5 दिन के अंदर, बोले आप तो मुहूर्त देखो, तो हमें 5 दिन के अंदर भगवान श्री राम जी के विवाह पंचमी के दिन ही हमको ये प्रेरणा मिली और सती माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। 5 दिन के अवसर में 23 दिसंबर 2023 को हमारी प्रथम कलश यात्रा के नर्मदे हर नर्मदा प्रखर के खोजी एवं निर्भीक संवाददाता श्री सतीश पारासर जी एवं नर्मदा प्रखर के संचालक श्री शैलेंद्र पारे जी का बहुत आभार। आपके द्वारा लोगों को समाज से परिचित कराने की बहुत अच्छी पहल की गई है। आपने हमें भी इस हेतु चुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नर्मदे हर, जीवन भर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद
ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।